टेस्टी चटपटा गोभी के पकौड़ी किसको नहीं खाना पसंद है। और ये सर्दियों के मौसम में तो सबको पसंद होता है पकौड़ियाँ खाना। तो आज हम बनाएंगे गोभी के बहुत ही कुरकुरा टेस्टी पकौड़ी, जो बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। खाने में जितना स्वादिष्ट, बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। बिना ताम झाम के ये वाले हमारे गोभी के पकौड़ी बनके तैयार हो जाता है। बच्चे हो या बड़े, ये सबको पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक गोभी को यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस में इसको यहाँ पे काट लिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी छोटा पीसेस हम नहीं करेंगे, इसी साइज़ का सारे गोभी को हम यहाँ पे टुकड़ा कर देंगे। तो इसको हम मीडियम साइज़ का ही किया हुआ है, तो बारीक हमें छोटा छोटा नहीं करना है। दूसरे तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अभी इसमें डाल देंगे पानी। लगभग मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे सॉल्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें थोड़ा सा उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हाई फ्लेम कर देंगे ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। अभी यहाँ पे सारे हमारे जो गोभी हैं सबको इसमें डाल देंगे। तो नमक डालने से ना इसमें जितने सारे कीड़े, नहीं तो जितने भी डस्ट वगैरह है ना, वो सारे यहीं पे ही निकल जाएंगे। और हम इसको तब तक उबाल लेंगे जब तक ये पूरा हमारा आधा नहीं पक जाता। हमें इसको पूरा नहीं पकाना है, बस 50% पक जाए उतना ही। तो इसको ढक देंगे और अच्छे से एक उबाल आने के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा उबाल आ चुका है। अभी हम यहाँ पे उसको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से मेरा नहीं पका हुआ है, अभी भी पूरा कच्चा है। तो यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए मैं और थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि और थोड़ा सा ये पक जाए। तो यहाँ पे मैं ढक दूंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है मेरा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आधा हमारा पूरा पक चुका है। तो यहाँ पे इन सबको अभी निकाल देंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम पूरा सब निकाल देंगे। और इसको हम पूरा अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और पानी इसमें से पूरा निकल जाए, तब तक उसको हम पूरा ठंडा करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस पूरा इसी में ही स्टॉप हो जाए। और भी दूसरे तरफ इसके लिए बनाएंगे एक बैटर। तो एक मिक्सिंग बॉल ले लेंगे, इसमें डालेंगे 3 कप यहाँ पे बेसन। तो यहाँ पे 3 कप बेसन के साथ ऐड करेंगे 3 टीस्पून यहाँ पे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो यहाँ पे 3 टीस्पून डाल दीजिए बेसन। और इसमें जिंजर गार्लिक को मैंने कूट के डाल दिया है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें चिली पाउडर, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें अजवाइन। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, और 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें घी। तो अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि हम बेसन का कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो इसको ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा मोटा। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो अच्छे से कोट नहीं होगा, अगर ज़्यादा मोटा हो गया तो बिल्कुल भी अच्छे से फूलेगा नहीं। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका पूरा वैसे ही पकौड़ी बनके तैयार हो जाए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो एक ही लाइक से दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ। तो दूसरे तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो इसको हम यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी हमें हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा अभी 50% बाकी है कुक होना, इसी में ही और 50% अच्छे से ये अंदर तक पक जाएंगे और बाहर पूरा कुरकुरा, अंदर बहुत ही सॉफ्ट। तो इसको हम एक एक करके डालते जाएंगे
अभी हम यहाँ पे लो फ्लेम में पहले इसको फ्राई करेंगे। तो तुरंत ही स्पैचुला का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसी में ही ये पूरा टूट जाएगा। तो इसको अलट पलट कर हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों देखते जाइए हमारा जो पकौड़ी है ना कितना फूला फूला बन के तैयार हो चुका है। जितना डाले थे उसका डबल बन के पूरा तैयार हो चुका है। तो मैं पास से एक दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा फूला फूला बना हुआ है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से पूरा कुरकुरा। तो यहाँ पे एक बैच हमारा हो चुका है, इसको अभी हम यहाँ पे निकाल देंगे और उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे सेकेंड बैच भी डाल देंगे और उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे फ्राई करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा यहाँ पे दूसरा बैच भी फ्राई होके निकल चुका है। तो चलते हैं सर्व करने के लिए। इसको आप कोई भी चटनी नहीं तो कोई भी सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ज़रूर लाइक कर दीजिए और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। और वीडियो को एंड तक देखिए और आपका पूरा वैसे ही पकोड़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको मैं तोड़ के भी यहाँ पे दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा अच्छे से अंदर तक ये पक चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। इस सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें ये हमारा गोभी के पकौड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कुरकुरा, ये घर में सबको पसंद आने वाली है। बच्चे हो या बड़े सब कोई बहुत ही चाव से खाएंगे। तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। ये पूरा हमारा यूनिक है। तो मैंने आपको दूसरा भी तोड़ के दिखाया हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।